यूपी में 98.50% प्राप्त हुई हैं और बहुत लोगों ने मुझे बधाइयाँ भी दी और सपोर्ट भी किया है। जब ये यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला तो ये जो मेरी फ़ोटो थी ये बहुत वायरल हो गई और 2-3 दिन तक ट्रेंडिंग में भी चली। और जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया उनको भी थैंक यू, और जिन लोगों को लगा कि हाँ ये ऐसी फ़ोटो है, ये कैसी लड़की है, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कमेंट में। और सूरत और सीरत में फ़र्क करने वालों को उनको भी बधाई, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि भारत में ऐसे मतलब कि बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि हाँ ये तो फिजिकल गॉड ने जैसा बना दिया वैसा ठीक है। और जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है वो अपना इस पर कमेंट व्यक्त करें। और ये संसार और चाणक्य ने भी की सूरत पर उनको भी ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे ही मैं भी अपनी शिक्षा पर ध्यान दे रही हूँ और आगे भी देती रहूँगी। नमस्कार दोस्तों, प्रतिमा मलिक एक बार फिर से आपके सामने। आज मैं बात करने वाली हूँ प्राची निगम के बारे में। प्राची निगम वही जो थोड़े टाइम पहले न्यूज में आई थी, जो यूपी बोर्ड की टॉपर हैं। यूपी बोर्ड इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड है। 98.5% उन्होंने सिक्योर किया है। मिडिल क्लास फैमिली से वो बच्ची है और पूरी मीडिया में क्या हाईलाइट हो रहा था कि अरे इसकी तो मूछें हैं, अरे इसको तो बहुत सारे फेशियल हेयर हैं। अरे मतलब आपको ये दिखाई दिया कि 55 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उसके फेस पे बहुत ज्यादा हेयर है और उसको मूछें हैं, तो प्लीज अपनी 10th की और 12th की बार मार्कशीट उठा के देख लेना, तो समझ में आ जाएगा कि किसके पास क्या है। एंड सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि ट्रोलिंग एक तरफ, बच्चों को ट्रोल करना एक तरफ। वो 10th क्लास में है तो 13, 14, 15 की उम्र होगी उसकी। और ये टीन एज है। इस एज में हॉर्मोन्स कितने ज्यादा बच्चों के फ्लक्चुएट होते हैं और एक्सट्रीम्स पे होते हैं। गुस्सा आया तो बहुत गुस्सा आया, प्यार आया तो बहुत प्यार आया। बॉडी में जो ग्रोथ हो रही होती है वो भी इरेग्युलर होती है। पिंपल्स होते हैं, हेयर होते हैं। आप भी कभी 9th-10th में थे, अपना कभी 9th-10th का फोटो उठा के देखना। एंड शी इज अ टॉपर। आई मीन कितनी बड़ी बात है ये सेलिब्रेट करने वाली कि अरे वाह, मतलब लड़की ने कमाल किया है। लेकिन लोगों को दिखाई देता है कि लोग, इनफैक्ट कुछ कुछ लोगों ने तो थंबनेल लगाए हैं, टाइटल डाले हैं, मूंछों वाली लड़की, मूंछों वाली टॉपर। तुम कौन सा ऋतिक रोशन हो, या पैदा ही तुम ऋतिक रोशन हुए थे जो तुम। और इवन लड़कियां भी, कुछ ऐसी लड़कियां बोल रही कि हाँ मूंछों वाली टॉपर। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं 9th-10th में थी तो हमारी क्लास में किसी तो टीचर ने ऐसे ही सब लोगों से पूछ रही थी कि अरे तुमको बड़े होके क्या बनना है, क्या बनना है। सो देयर वाज वन ऑफ द टॉपर गर्ल्स इन आवर क्लास। सो उससे भी पूछा गया कि तुमको क्या बनना है। तो आई स्टिल रिमेम्बर शी सेड कि मुझे सीए बनना है। एंड माइंड यू, वो लड़की आज सीए है। एक पहली बात तो ये कितनी बड़ी बात है कि जो उसने 9th-10th में बोला था वो आज वो है। ऐसे कितने बच्चे होंगे। एंड शी वॉज नॉट फ्रॉम अ वेरी वेरी वेल टू डू फैमिली, वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड शी हैड। तो उसके भी फेशियल हेयर थे, काफी ज्यादा थे। तो पीछे से किसी ने कमेंट किया, अच्छा सीए बनते ही ना सैलरी से सबसे पहले मुझसे कटवा लियो। एंड द होल क्लास लाफ्ड, आई ऑल्सो लाफ्ड। उस टाइम पे ये चीजें फनी लगती थी, पर आज रियलाइज होती हैं कि वो कितनी गलत चीजें थी। कितना गलत होता है ये चीज। सब लोग को उस टाइम लगता था कि हाँ सबको कमेंट करते हैं, कोई मोटा हो जाता है, किसी के बाल आ जाते हैं, किसी का कुछ हो जाता है, तो मुझे भी बुली किया जाता था बिकॉज आई गेन्ड वेट। और उस बच्ची को पूरे देश ने मिलकर ट्रोल किया। न्यूज पे ट्रोल हो रही है, बड़ी बड़ी वीडियोस पे ट्रोल हो रही है। वो उस लड़की के 1-2 इंटरव्यूज मैंने देखे। उस लड़की ने यहां तक भी कहा कि अरे अच्छा होता शायद मैं टॉप ना करती, इतनी फेमस ना होती और लोग इतना ट्रोल ना करते। आई मीन कैन यू इमेजिन कि एक बच्चे के दिमाग में ये इम्पैक्ट पड़ा है कि आई विश मैं टॉपर ना होती, आई विश मैंने हिस्ट्री क्रिएट ना किया होता, आई विश मैंने 55 लाख लोगों में टॉप ना किया होता, आई विश मैं इतनी इंटेलिजेंट ना होती। आई मीन भी ना उसके दिल पे, अगर उसके अंदर से ये चीजें निकली हैं तो मुझे कुछ हद तक ऐसा लगता है। आप लोग अग्री करते हैं तो प्लीज बताइएगा कि अगर प्राची निगम की जगह कोई लड़का टॉपर होता और उसके भी उतने ही फेशियल हेयर होते, या मे बी वो इतना गुड लुकिंग ना होता, तो मे बी शायद उतना ट्रोल ना होता। क्योंकि लड़कों को उनके फेस के लिए, उनकी ब्यूटी के लिए ज्यादा ट्रोल नहीं किया जाता है। अनदर एक्सट्रीम की बात करते हैं कि एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, जिनका पूरा टाइम ही अपने आप को ग्रूम करना है कि बस अपने आप को ब्यूटीफुल बनाया जाओ, स्किन का, हेयर का, मेकअप का, बॉडी का, जिम, ये सब सप्लीमेंट्स, फूड, डाइट, उनका तो एक्ट्रेसेस आती हैं बॉलीवुड में
दे आर नॉर्मल लुकिंग गर्ल्स, हाँ नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण थी, अनुष्का शर्मा थी, दिशा पाटनी थी, कृति सेनन थी, ये सब लोग कॉलेज में लड़कियां थी और इनको मूवीज में ब्रेक मिल गई, सक्सेसफुल हो गई। सक्सेसफुल होने के बाद धीरे धीरे ग्रूमिंग भी करने लगी, अपनी प्लास्टिक सर्जरीज कराई हैं, फिलर्स कराए हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराए हैं। एंड आज जब उनने 10 साल पुरानी फोटो देखो और आज की फोटो देखो ना, तो दे लुक टोटली डिफरेंट। एंड देन उनको लोग कमेंट करते हैं, अरे दे आर ऑल प्लास्टिक, पूरे प्लास्टिक के, ये तो इतनी सर्जरीज करा रखी हैं, इतनी गंदी दिखती है, पहले ही अच्छी दिखती थी। आई रिमेम्बर जब अनुष्का शर्मा ने वो लिप्स का सर्जरी कराया था तो कितना उसको ट्रोल किया गया था। प्रियंका चोपड़ा ने जब लिप्स का सर्जरी कराया था तब ट्रोल हुई थी। मतलब एवरी एक्ट्रेस, अगर वो थोड़ी सी कम अच्छी दिखे तो ट्रोल, अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए सर्जरीज और कुछ ट्रीटमेंट्स करा ले तो ट्रोल। सो बेसिकली कहाँ जाना है, क्या करना है, थोड़ा क्लियर आइडिया देना चाहिए ना लड़कियों को। एंड एट द सेम टाइम ये जो भी ब्यूटी इंडस्ट्री है, जो भी ग्लैमर वाली इंडस्ट्री है, मॉडलिंग हो गया, बॉलीवुड हो गया, इसमें जो भी लड़के हैं या जो भी मेन हैं, दे ऑल गो थ्रू ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। आप 10 साल पहले आदमियों का भी फोटो अगर कंपेयर करेंगे तो वो भी वैसे नहीं दिखते हैं जैसे वो बॉलीवुड में आए थे। क्या लगता है अमिताभ के आज तक बाल हैं? क्या लगता है कि शाहरुख खान के जो स्किन है वो वैसी ही दिखती है जैसे हमको टीवी पे दिखाई देती है? सलमान खान के बाल ओरिजिनल हैं या वो जो बाइसेप्स वगैरह ये लोग बना लेते हैं वो ओरिजिनल होती है? सब कुछ ओरिजिनल नहीं होता उनका भी, पर उन लोगों को कभी ट्रोल नहीं किया जाता है। वंडर सारे की सारी शेमिंग लड़कियों के लिए पाल क्यों रखी है? आप काजोल को देखिए, व्हेन शी केम टू बॉलीवुड, शी इज अ बंगाली पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेंगोलीज का जो स्किन का टेक्सचर होता है, जो स्किन का कलर होता है, दैट इज नेचुरली डस्की, थोड़ा डार्कर शेड होता है, विच लुक्स ब्यूटीफुल, बट दैट्स टोटली हर चॉइस कि उन्होंने कुछ तो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराए होंगे, स्किन ट्रीटमेंट्स कराए होंगे। अभी उनका जो स्किन टोन है वो काफी लाइट हो गया है। और अब तो आजकल तो एक्ट्रेसेस एडमिट भी करने लगी है कि हाँ भैया हमने कराया है। हाँ, आज भी बहुत कम ये एडमिट करते हैं। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले आई हैव सीन ओनली वन मेल एक्टर विच इज राजकुमार राव, जिन्होंने ओपनली एडमिट कराया कि हाँ मतलब मैंने चिन का थोड़ा सर्जरी कराया था मुझे। एंड वाई नॉट, आई मीन आप एक ग्लैमर इंडस्ट्री में हो, लोग आपकी शक्ल देखने आते हैं, एक्सप्रेशन देखने आते हैं, और आपके पास अगर पैसा है और आपके प्रोफेशन को उस चीज की जरूरत है तो वाई नॉट यू मेक इट बेटर। अभी तो थोड़े हाई फाई लोग हो गए, इनको तो हम ना सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं। अब रियल लाइफ में किसको ट्रोल करते हैं? जो आसपास की लड़कियां होती हैं, ऐसी जो बिल्कुल मेकअप नहीं करती, सादे से कपड़े पहनती है, आईब्रोज वगैरह और फेशियल हेयर का इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती, नॉर्मल रहती है, उसको क्योंकि नहीं है पसंद, शी इज ओके विद हर सेल्फ, उसको अपनी बॉडी ठीक लगती है, वो कॉन्फिडेंट फील कर रही है, उसको नीड नहीं फील होती अंदर से। उनको फिर वो जो लड़कियां जिनको बहन जी बुलाया जाता है, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि नहीं अब तुम सजो, अब तुम संवरो, अब तुम मेकअप करो, अब तुम ऐसे कपड़े पहनो, नाउ यू हैव टू लुक अ सर्टेन टाइप। बट दैट सर्टेन टाइप भी तुमको कुछ दिन के लिए ही करना है, जब तक तुम नई नवेली दुल्हन हो। अगर तुम शादी के 4-5 साल 6 साल बाद भी ये सब कर रही हो तब तुम इडियट हो। इतना कौन मेकअप करके बैठता है घर में? इतना कौन मेकअप करके घूमता है? ऐसे कपड़े कौन पहनता है? आई मीन ये कहाँ एंड होगा? और क्या रूल्स हैं इस चीज के कि किस लड़की को किस एज पे कितना मेकअप करना चाहिए, फिर उस एज पे जाके वो मेकअप करना छोड़ देना चाहिए। आई मीन व्हाट आर द रूल्स? अब जब हम कॉलेज में होते हैं ना तो हमने आसपास अपने बहुत ऐसे दोनों ही टाइप के बंदे हमने देखे होते हैं कि कुछ जो लाइक टू मच इनटू फैशन, अरे बिल्कुल उनको लेटेस्ट वाले कपड़े चाहिए, लेटेस्ट वाला मेकअप चाहिए। एंड ऐसे लड़के भी होते हैं, लड़के थोड़े कम होते हैं जो ग्रूमिंग पे और कपड़ों पे और फैशन पे थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, बट होते हैं। पर लड़कों को क्या किया जाता है? कॉम्प्लीमेंट किया जाता है कि अरे वाह ये हीरो बन के घूमता है, इसके पास बढ़िया बढ़िया जूते होते हैं, इसके पास बढ़िया बढ़िया टी शर्ट्स होती हैं, ये तो हमारा हीरो है, ऐसे बन के घूमा जाता है। और एट द सेम टाइम स्कूल कॉलेजेस में जो लड़कियां ये सब करती थी कि लेटेस्ट कपड़े, लेटेस्ट फैशन, ये सब करना है, क्लास में थोड़ा बहुत मेकअप करके चले गए, उनके कैरेक्टर पे बात आ जाती थी। इनका तो काम ही ये है, ये तो लड़कों को पटाने के लिए ऐसे करके इसका कहाँ पढ़ाई पे ध्यान होना है? इसका तो सारा ध्यान ही इस चीज पे है। इट्स लाइक कि वो एक कहावत है ना कि अगर लड़का शराब पिए तो लीवर खराब होता है, और अगर लड़की शराब पिए तो कैरेक्टर खराब हो जाता है। इनफैक्ट शराब पीने पे तो लड़की का कैरेक्टर नहीं, उसको बोला जाता है कि तेरा घर भी खराब हो जाएगा, तेरे बच्चे भी खराब हो जाएंगे, तेरी शादी भी खराब हो जाएगी, तेरा कैरेक्टर भी खराब है, आई मीन तेरा सब खराब है, तेरे माँ बाप भी खराब है जिन्होंने ऐसी परवरिश की, सब खराब है तेरा।
जितने भी रूल्स है ना, इनको ना प्लीज अपने तक सीमित रखो। और जिसको अपनी बॉडी के साथ जैसे कॉन्फिडेंट फील करना है, किसी को मेकअप करके अच्छा फील होता है तो किसी को बिना मेकअप के अच्छा फील होता है, तो प्लीज उनको अच्छा फील करने दो। आपका इसमें कुछ नहीं घिस रहा, आपका इसमें 1 रुपया नहीं लग रहा, कोई खर्चा नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, जो भी ये बच्चे होते हैं, हमारे आसपास बच्चियां होती हैं, कुछ बच्चे निकल के आ जाते हैं प्राची निगम जैसे, इन बच्चों को तो इन सारी जजमेंट से बहुत बहुत दूर रखो, बहुत बहुत दूर रखो। यही था मेरा आज का मैसेज। आई होप आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।